नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अल्जीरिया के राष्ट्रपति अब्देल मजीद तबून के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, 5G रोल ओवर से 2040 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में 45 करोड़ अमेरिकी डॉलर के निवेश की उम्मीद। बढ़ते प्रदूषण के कारण राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सभी प्रकार के पटाखों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया। अमेरिका इजरायल को उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली भेजेगा। और भारत वर्ष 2025 में ISSF जूनियर विश्व कप निशानेबाजी की मेजबानी करेगा। दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अल्जीरिया के राष्ट्रपति अब्देल मजीद तबून और प्रमुख नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें करेंगी और अल्जीरिया भारत आर्थिक मंच को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति अल्जीरिया, मॉरिटेनिया और मलावी की यात्रा के पहले चरण में अल्जीरिया की राजधानी अल्जियर्स में है। यह यात्रा अफ्रीकी देशों के साथ भारत के संबंधों को अधिक मजबूत करने पर केंद्रित है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अल्जीरिया यात्रा के दूसरे दिन में आज वह अल्जीरिया स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की याद में बनाए गए शाहिद स्मारक मकाम इजाहिद का दौरा करेंगी और वहां पुष्पांजलि अर्पित करेंगी। राष्ट्रपति मुजाहिद नेशनल म्यूजियम का भी दौरा करेंगी, जिसमें फ्रेंच कॉलोनियलिज्म के खिलाफ अल्जीरिया के संघर्ष की यादें हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अल मरोडिया पैलेस में अल्जीरिया के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगी और अन्य प्रतिनिधि मंडल बातचीत में भाग लेंगी। वह शाम को अल्जीरिया इंडिया आर्थिक मंच को भी संबोधित करेंगी। अल्जीयर्स से आकाशवाणी समाचार के लिए मयूषा। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 16 अक्टूबर को मॉरिटेनिया जाएंगी और आखिरी चरण में राष्ट्रपति 17 से 19 अक्टूबर तक मलावी के दौरे पर रहेंगी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज कहा कि भारत ने मात्र 22 महीनों में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 80% आबादी को कवर करते हुए 5G दूरसंचार सेवाएं शुरू कर दी हैं। नई दिल्ली में 5G वैश्विक मानक संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री सिंधिया ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि 5G नेटवर्क के प्रसार से 2040 तक अर्थव्यवस्था में $450 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश होने की उम्मीद है। श्री सिंधिया ने कहा कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, स्मार्ट सिटीज और ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी के भविष्य को आकार दे रहा है। This is the first time that the WTSA is being hosted in Asia, and therefore we thank our Secretary General, Ms. Doreen Martin. It is another milestone in India's progress under the leadership of Prime Minister Narendra Modi ji, who has powered this technological decade in India. इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की महासचिव डोरेन बोगदान मार्टिन ने कहा कि भारत उन कई देशों के लिए एक आदर्श है जो डिजिटल परिवर्तन की तलाश कर रहे हैं। उन्होंने भारत में 5G दूरसंचार सेवाओं के तेजी से शुरू होने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में महत्वपूर्ण निवेश पर प्रसन्नता व्यक्त की। India, a role model for so many countries that are looking to digital transformation, that want to boost their economy, that want to modernize government services, that want to attract investment, and also to empower their people with digital tools and with skills. भारत कल से नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा WTSA की मेजबानी करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। भारत पहली बार इसकी मेजबानी कर रहा है। श्री मोदी इंडिया मोबाइल कांग्रेस का भी उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट। 10 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम के दौरान मौजूदा और भविष्य में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकों के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। साथ ही ये भी देखा जाएगा कि कैसे 6G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा, साइबर सुरक्षा और क्वांटम टेक्नोलॉजी का लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस कार्यक्रम में 190 से अधिक देशों के 3000 से अधिक वैश्विक नेता और तकनीकी विशेषज्ञ भाग लेंगे। इस सभा का आयोजन 4 साल में एक बार किया जाता है, जो वैश्विक
दूरसंचार मानकों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत में 5G और 6G नेटवर्क की प्रगति और वैश्विक तकनीकी परिदृश्य में देश के बढ़ते कदम की दिशा में इस कार्यक्रम का आयोजन एक अहम कदम माना जा रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ई माइग्रेट वी 2.0 वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया। ई माइग्रेट पोर्टल पर 2,81,000 पंजीकृत विदेशी नियोक्ता हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ई माइग्रेट वी 2.0 वेब पोर्टल का शुभारंभ भारतीयों के लिए सुरक्षित, पारदर्शी और समावेशी गतिशीलता सृजित करने के सरकार के प्रयासों का उदाहरण है। उन्होंने कहा कि इस सुविधा में 24 घंटे कार्य करने वाले बहुभाषीय हेल्पलाइन नंबरों जैसी सुविधा उपलब्ध है। The revamped eMigrate portal also has 24/7 multilingual helpline numbers to attend to issues that they face which sometimes require urgent solutions, in addition to features for registering feedback for redressal. डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इस पोर्टल का नया संस्करण विदेश में भारतीय कामगारों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा करने के प्रति सरकार की वचनबद्धता को दर्शाता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दिल्ली सरकार ने बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर आज से सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध आज से अगले वर्ष 1 जनवरी तक लागू रहेगा। एक रिपोर्ट। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है, जिसमें ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिलीवरी और सभी प्रकार के पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध भी शामिल है। सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि यह प्रतिबंध सर्दियों में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर लगाया गया है। उन्होंने दिल्ली की जनता से सहयोग की अपील की है। आदर्श की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह। उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज कहा कि पिछले 10 वर्ष में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा लगभग 732 उत्पादों के लिए 150 से अधिक गुणवत्ता नियंत्रण आदेश अधिसूचित किए गए हैं। नई दिल्ली में विश्व मानक दिवस कार्यक्रम के अवसर पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मानकों के कार्यान्वयन को सरकार द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने उपभोक्ताओं से BIS मार्क वाले उत्पादों का उपयोग करने का आग्रह किया। हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स हमने किया है, 174 तक QCU है अभी हमारा। और भारत में जो कंज्यूमर्स है वो कंज्यूमर्स में BIS मार्क के प्रोडक्ट को ही परचेज करना, ऐसे एक बहुत बड़ा अवेयरनेस क्रिएट करने का हम ऐलान किया है। वही हमारा उद्देश्य है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता की भावना वैश्विक स्वास्थ्य सेवा के लिए भारत के दृष्टिकोण का मूल है। दिल्ली में औषधि विनियामक प्राधिकरणों के 19वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री नड्डा ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि इसका विषय स्मार्ट विनियमन, सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उत्पाद प्रदान करना है। श्री नड्डा ने आशा व्यक्त की कि ICDRA न केवल ज्ञान के आदान प्रदान के लिए बल्कि राष्ट्रों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान के लिए भी एक मंच के रूप में काम करेगा और सिफारिशें ठोस स्वास्थ्य सेवा ढांचे का निर्माण करेंगी। As we gather at the ICDRA ICDRA, we have a unique opportunity to reflect on these achievements and to discuss how we can enhance cooperation between nations to tackle an emerging global health challenge. Provides a space to share knowledge, foster partnership and develop regulatory frameworks that ensure the safety, efficacy and quality of medical products worldwide. भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज कहा कि भारत विश्व स्तरीय डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना विकसित कर चुका है। इस अवसंरचना ने उच्च गुणवत्ता के डिजिटल वित्तीय उत्पादों के विकास में सुविधा प्रदान की है। उन्होंने कहा कि देश अब विश्व के तीसरे महत्वपूर्ण जीवंत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का केंद्र बन चुका है। यहां 1,40,000 से अधिक स्टार्टअप और 100 से अधिक यूनिकॉर्न हैं। नई दिल्ली में आज RBI at 90 उच्च स्तरीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री दास ने ये बात कही। उन्होंने बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को इन जोखिमों से निपटने के लिए पर्याप्त जोखिम निवारण उपाय करने को कहा। श्री दास ने बढ़ते ऋण पर भी चिंता व्यक्त की।
Global public debt has surged post the pandemic to 93.2% of world GDP in 2023 and is likely to increase to 100% of GDP by 2029. And these are the estimates of the IMF Fiscal Monitor, which was released in April 2024. उत्तर प्रदेश में बहराइच जिले के हरदी इलाके में कल दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई झड़प में एक युवक की मौत के बाद स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है। उत्तर प्रदेश के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार और एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश के साथ बहराइच पहुंच गए हैं। जिले में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मुद्दे पर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस बीच हरदी थाने के एसओ और महसी के प्रभारी समेत 2 पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। जिले की पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने बताया कि कल हुई हिंसा के सिलसिले में 25 से 30 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस द्वारा बहुत तेजी से अपनी कार्रवाई हरकत में लाए गए और जहां पे भी इस तरह का डिस्टर्बेंस हुआ है उसको हम नियंत्रण में ले आए हैं और अब सभी विसर्जन प्रोसेशंस के साथ में पर्याप्त पुलिस बल लगा हुआ है और जहां जहां पे भी डिस्टर्बेंस हुआ है वहां पे हमारे जो भी पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया है सभी जगह पे पुलिस द्वारा विस्तृत वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई है और जो उपद्रवी हैं उनकी पहचान कराई जा रही है और विसर्जन समाप्त होने के तत्काल बाद उनकी गिरफ्तारी भी आरंभ हो जाएगी। कोलकाता के चिकित्सा संघों के महासंघ फेमा ने जूनियर डॉक्टरों की भूख हड़ताल के समर्थन में आज सुबह 6 बजे से 48 घंटे तक चिकित्सा सेवाएं बंद करने का आह्वान किया है। संघ की ओर से डॉक्टर स्वरद्योत मुखर्जी ने बताया कि इस बंद में आपातकाल सेवाएं शामिल नहीं हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज कोविड-19 वैक्सीन के कारण रक्त के थक्के जमने जैसे दुष्प्रभावों का आरोप लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्र की पीठ ने कहा कि जनहित याचिका सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए दायर की गई थी। केरल उच्च न्यायालय ने आज 2017 के यौन उत्पीड़न पीड़िता की एर्नाकुलम सत्र न्यायाधीश की तथ्य जांच रिपोर्ट को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी। मलयालम अभिनेता दिलीप भी इस मामले में एक आरोपी हैं। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@ai या न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका ने इजरायल को उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली भेजने और इसे संचालित करने के लिए लगभग 100 अमेरिकी सैनिक भेजने की घोषणा की है। 1 वर्ष पहले हुए हमास के हमलों के बाद पहली बार अमेरिकी बल इजरायल में तैनात किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट। पेंटागन ने बताया कि टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम थार्ड और अमेरिकी सैनिकों को इजरायल भेजने के आदेश राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन को दिए हैं। थार्ड मिसाइल प्रणाली बैलिस्टिक मिसाइलों से रक्षा करने के लिए जमीनी आधार की इंटरसेप्टर प्रणाली है। इसमें कोई हथियार नहीं होता है और इस प्रणाली से किसी तरह का हमला नहीं किया जा सकता। प्रत्येक थार्ड ट्रक पर लगी बैटरी 8 मिसाइलों को ले जा सकती है। हमास और हिजबुल्ला के नेता और एक ईरानी जनरल की हत्या के जवाब में 1 अक्टूबर को इजरायल पर ईरान द्वारा कई मिसाइल दागे जाने के 2 सप्ताह से भी कम समय में ये घोषणा की गई है। इजरायल अब तेहरान पर जवाबी हमले की योजना बना रहा है। समाचार कक्ष से सरफिरोजी। मुंबई से न्यूयॉर्क जाने वाली एयर इंडिया की एक फ्लाइट को आज सुबह बम की धमकी के बाद दिल्ली परिवर्तित कर दिया गया है। सभी यात्री सुरक्षित हैं और अब तक की जांच में कुछ भी नहीं मिला है। मुंबई से मस्कट जाने वाले इंडिगो की उड़ान को भी इसी तरह की बम की धमकी मिली थी। प्रोटोकॉल के अनुसार विमान को व्यस्त जगह से अलग रखा गया है और अनिवार्य सुरक्षा जांच तुरंत शुरू कर दी गई है। भारत अगले साल ISSF जूनियर विश्व निशानेबाजी कप की मेजबानी करेगा। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल परिसंघ के अध्यक्ष लुसियानो रूसी ने इसकी पुष्टि की है। विश्व कप फाइनल से पहले वो कल नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के द्विभाषी साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे उपभोक्ता के अधिकार और जिम्मेदारी विषय पर परिचर्चा प्रसारित होगी। इस परिचर्चा में केंद्रीय उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव निधि खरे उपस्थित रहेंगी। कार्यक्रम आकाशवाणी के गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अल्जीरिया के राष्ट्रपति अब्देल मजीद तबून के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा 5G रोल ओवर से 2040 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में 45 करोड़ अमेरिकी डॉलर के निवेश की उम्मीद।
बढ़ते प्रदूषण के कारण राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सभी प्रकार के पटाखों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया। अमेरिका इजरायल को उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली भेजेगा। और भारत वर्ष 2025 में ISSF जूनियर विश्व कप निशानेबाजी की मेजबानी करेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।